प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, जहाँ आनंद है, सुकून है, शांति है, भरपूरी है और आशीषें हैं। उसी उपस्थिति में परमेश्वर अपने मन्ने से हमें भरता है और उस मन्ना के लिए एक बार फिर आज हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं कि खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो आइए आज का हम वचन देखेंगे फिलिपियों की पत्री से। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11वां वचन। ये पत्री पौलुस ने लिखी है और पौलुस इन वाक्यों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, आज हम वो देखते हैं। 11वां वचन कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपनी घटी के कारण नहीं मैं ये कह रहा, जो बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है, मैंने सीख ली है कुछ चीज कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैंने संतोष करना सीख लिया है कि जिस हालात में मैं हूं उसमें मैं संतोष करूं, ये मैंने सीख लिया है। अगला वचन अगर हम पढ़ें 12वां वचन, तो वहां लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अगला वचन 13वां वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये तीनों वचनों को अगर हम एक साथ लेकर आज सीखें कुछ, तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि एक मसीह जीवन में कौन सी बातें होनी बहुत जरूरी हैं। एक मसीह, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, हम मसीह व्यक्ति बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा लागू करनी चाहिए अपने जीवन में। ये निशानियां होनी चाहिए एक मसीह की। सबसे पहले पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि मैंने सीख लिया है कि जिस भी दशा में हूं उसमें संतोष करूं। जिस भी दशा में हम हैं, हम संतोष करना सीखें। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैंने सीखा है, मैंने अनुभव कर लिया है। अब मुझे अनुभव हो गया है घटने बढ़ने का भी, मुझे भूखे रहने का भी और तृप्त होने का भी। अब मैंने ये अनुभव ले लिया है। और तीसरी बात वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी ये जो चीजें मैं कर पा रहा हूं, ये उसके द्वारा कर पा रहा हूं जो मुझे सामर्थ देता है। ये 3 बातें हैं और हम सबसे पहली बात पर पहले देखेंगे। और पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है कि हम जिस भी दशा में रहें, कैसे भी हालातों में हम रहें, लेकिन हमें मसीह में संतोष करना आना चाहिए। उस दशा में हमें संतोष करना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो परिस्थितियां हैं हमारे ऊपर चल रही हैं, या जिन हालातों में हम जा रहे हैं, इन पर हम निर्भर नहीं हैं। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, हम सही स्थान पर हैं, तब हम संतोष में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पिछले हालातों को देखकर अपनी अभी जो परिस्थिति होती है, हम उसमें भी संतोष नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं हम पहले ऐसे थे, जो पहले जैसा हमारा साथ था वैसा ही हमारे साथ अब भी होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो इजराइलियों के द्वारा हम देखते हैं। इजराइलियों को जब वहां मिस्र से निकाला गया, जब उनके जीवन में कोई घटी आती है, कभी उन्हें प्यास लगती है, कभी उन्हें भोजन मिलता है और कभी मनमाना भोजन नहीं मिलता, तब वो एक ही बात करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। और वो एक ही बात बोलते हैं, इससे तो हम वहां अच्छे थे, इससे तो हम मिस्र में अच्छे थे, यहां हम क्या मरने के लिए हमें लाया है मूसा तू? वहां क्या कम कब्रें थी? हर बात में कुड़कुड़ाना 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 उनका जारी रहता है। पहले जो था अब नहीं मिल रहा, मनपसंद नहीं मिल रहा, कुछ कमी लग रही है, कुछ घटी है हमारे पास, हर बात पे। और यही हालात हमारे रहते हैं कई बार हमारे जीवन में। हमें जब हमारे जीवन में हम ऐसे हालातों में आते हैं कभी कभी, जो हमारे पास पहले था अब नहीं रहता, तब हम इजराइलियों के समान कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम वही कहते हैं, इससे तो हम वहां अच्छे थे, ये हमें नहीं मिल रहा, हमारा मनपसंद चीज हमें नहीं मिल रही, इसलिए हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। पर पौलुस आज हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि जिस हालात में हो, जिस दशा में हो, उसमें संतोष करना सीखो। वो कह रहे हैं कि मैं सीख गया हूं संतोष करना। और हमें सीखना होगा कि हालात कैसे भी हों,
वो हालातों पर हम निर्भर नहीं रह सकते कि वो हालात सही होंगे तभी हम संतोष करेंगे, तभी हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी। नहीं, हमें अनुभव लेना है। दूसरी बात पौलुस क्या कह रहा है, मैंने सीख लिया है, यानी जो मेरे जीवन में हुई हैं बातें, उनसे मैंने एक अनुभव लिया है। अब मैं घटना बढ़ना, तृप्त रहना, भूखा रहना सब सीख गया हूं। अब मैं झोपड़े में रहना भी सीख गया हूं, मैं बंगले में रहना भी सीख गया हूं, मैं भूखा रहना भी सीख गया हूं। अब मुझे कुछ मिले या ना मिले, अब मैं रहना सीख गया हूं। मैं संतुष्ट रहता हूं हर परिस्थिति में, हर दशा में। जब हम ये सीख लेते हैं ना, अनुभव जब हमें आ जाता है, तो ये सबसे बड़ी सिखावट जो हमें मिलती है, वो हम यीशु मसीह के साथ अपने आप को सहभागी कर पाते हैं। वो हमारा राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। उसे अनुभव था सिंहासन पर बैठने का, तो उसे अनुभव भी था चरनी में लेटने का। उसे अनुभव था स्तुति और महिमा लेने का हजारों लाखों दूतों से, और उसने उस अनुभव को भी किया, महसूस किया, जो उस क्रूस पर उस समय उसके साथ जो डाकू लटका हुआ था और जो वहां पे जो सैनिक इकट्ठे थे, उनके अपशब्दों का, उस अपमान का, उस निंदा को सहने का भी अनुभव किया यीशु मसीह ने। परमेश्वर के तुल्य थे वो, फिर उसके बावजूद दास होने का भी वो अनुभव था उनके पास। इसी तरह पौलुस हमें यही सिखा रहे हैं आज कि यीशु मसीह के समान अगर सिंहासन की उनको अनुभव था, तो उन्हें चरनी का भी उन्होंने अनुभव किया। हमें भी वो अनुभव होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं घटना बढ़ना दोनों जानता हूं, भूखा रहना, तृप्त रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं हर चीज में रहकर संतुष्ट रह सकता हूं। आपको और मुझे अनुभव करना है इन चीजों से। सबसे पहले हमें संतुष्ट रहना सीखना है। कोई भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना, सब अच्छा होगा तभी हम संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी हालात क्यों ना हो, हमने हर दशा में संतोष से रहना सीख लिया है। दूसरी बात, हर चीज का हमें अनुभव हो जाता है। पौलुस कहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना जानता हूं। यीशु के दुखों का, जब हम इन चीजों से गुजरते हैं, जब हम इन हालातों से गुजरते हैं, इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हम जान पाते हैं अपमान क्या होता है, निंदा क्या होती है, दुख उठाना क्या होता है, कोड़े खाना क्या होता है। तब हम उन बातों का, उन अनुभवों को हम कर पाते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब कुछ सहा। हम शब्दों का, तब यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ शब्दों का परमेश्वर नहीं रह जाता, पर हम उसके साथ सहभागी होना सीख जाते हैं। सिर्फ हम उन आशीषों में सहभागी नहीं होते, तब हम उसके दुखों में सहभागी हो जाते हैं। तब जब हम अपने अंदर से वो शब्द निकालते हैं यीशु मसीह के लिए, तब हम जानते हैं, हाँ प्रभु, क्या मायने हैं एक सिंहासन के और क्या मायने एक चरनी के, क्या मायने है उस स्तुति और महिमा लेने के, और क्या मायने है उस अपमान को झेलने का। उस डाकू के साथ वो उस क्रूस पे थे वहां पर, और वो वहां पर भी वो उनको अपमानित शब्द कर रहा है, शब्द बोल रहा है, कटु शब्द बोल रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, पर यीशु मसीह को वो अनुभव भी था। आज पौलुस हमें यही सिखाना चाहते हैं, ये परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाना चाहता है कि हर हालातों का तुम उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और दूसरी बात, उनका अनुभव लेना सीखो। जब आप ये जान जाएंगे कि किस तरह का अनुभव है, तब आगे जो भी कभी परेशानी आती है आपके जीवन में, कभी भी ऐसे हालात आते हैं, आप कभी नहीं कहेंगे ये परेशानियां क्यों आई, क्योंकि आप जान जाएंगे उस समय कि मैंने संतोष करना सीख लिया है, मैं संतुष्टि में रहता हूं, मुझे सब अनुभव है, घटी का भी और बढ़त का भी, मुझे भूखे रहने का भी, कुछ मिले या ना मिले, पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूं हर हालातों में। तीसरी बात पौलुस हमें यहाँ सिखाते हैं, तीसरे वचन 13वें वचन में वो कहते हैं, जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात जो पौलुस यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी एक आम इंसान हूं। परेशानियां, परिस्थितियां खराब होना, कलेश, संकट, ये सारी बातों में से मुझसे निकल पाना, मेरे खुद से ये हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं है। पर मैं कैसे कर सकता हूं? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि हूं तो मैं भी एक इंसान, हूं तो मैं भी एक मनुष्य, मैं भी घबराता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं, लेकिन जो वो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उसमें बने रहते हो, जब तुम यीशु मसीह में बने रहते हो ना, तब तुम सब कुछ कर सकते हो। और जो मसीह की इच्छा होती है, जब हम मसीह की इच्छा में होकर जो कार्य करते हैं, उसके लिए वो हमें सामर्थ देता है। यहाँ ये बात हमें समझने की जरूरत है, खास तौर पर, कि
हर एक कार्य के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ नहीं देता कि हम अपनी मर्जी करें और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। नहीं, जो मसीह में होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं उनको वो कार्य करने के लिए वो सामर्थ देता है, क्योंकि उसने उन चीजों के लिए उन्हें अलग कर लिया है, उसने उन कार्यों के लिए उनको अलग कर लिया है कि अब तुम्हें मैं सामर्थ दूंगा और तुम इसमें से निकल पाओगे, इस सामर्थ को के द्वारा तुम इस कार्य को पूरा कर पाओगे। इसीलिए पौलुस आज यहाँ यही हमें 3 बातें सिखाना चाहते हैं। जिस भी दशा में हो संतुष्ट करना सीखो। संतुष्टि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सब कुछ होगा, मैं तभी सही रह सकता हूं, तभी मेरे में संतुष्टि होगी, नहीं। इन अनुभवों को हम महसूस कर पाए कि महिमा का अनुभव भी हमें हो और हमें अपशब्दों का अनुभव भी हो। हम महिमा लेना भी जानते हो और हम निंदा सहना भी जानते हो। हम क्रूस उठाना भी जानते हो, हम मुकुट पाना भी जानते हो। ये अनुभव हमें होना चाहिए। तीसरी जो बात वो सिखा रहा है, जब हम मसीह में होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तभी वो हमें सामर्थ प्रदान करेगा। ये तीनों चीजें एक विश्वासी के लिए, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें परिपक्व बनाती हैं। और ये बातें हम कहाँ से सीख सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं? वो इकलौता परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ देगा, जो हमें शिक्षा देगा, जो हमें सिखाएगा और जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमें परिपक्व बनाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा पौलुस की ये शिक्षा जो उसने फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए पत्री लिखी है, ये पत्री आपकी और मेरे नाम लिखी गई है। परमेश्वर का ये वचन आज आपकी और मेरे लिए है कि यदि हम मसीह में परिपक्व होना चाहते हैं तो हम संतुष्ट करना सीखें। किसी भी हालात में क्यों ना हो, संतुष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अनुभव लें हर एक चीज का जो हमारे मसीह यीशु में ने लिया था। उसके दुखों में हम सहभागी होना जाने। इसीलिए पौलुस जब कहता है ना, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानूं, जब आप ये कहते हैं ना कि उसके दुखों में मैं सहभागी होना जानना चाहता हूं, तब हम उसके उस अनुभव को, उसके सुख लेने और दुख लेने दोनों अनुभवों को जान पाते हैं। और सब कुछ हम कर पाएंगे उसकी सामर्थ के द्वारा। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, क्या मैंने ये कर दिया? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उस परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी शक्ति है जिसने ये मुझसे ये करवाया है। खुदा इस वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेले, हमें परिपक्व बनाए। आइए हम खुदा से दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं खुदावंद यीशु, कि ऐसा आपका वचन प्रभु यीशु जो हर दिन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु दूध पीते बच्चे ना रहें प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु परिपक्व मसीह बन जाएं पिता परमेश्वर। हर हालातों में संतुष्ट रहना सीखें प्रभु यीशु। तेरे उन दोनों अनुभवों को हम महसूस कर पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु, एक बात अपने जीवन में हम जान ले प्रभु जी, जो भी कार्य प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होंगे, उसमें आपकी सामर्थ हमारे साथ है पिता परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु, आपके बच्चों ने प्रभु यीशु एक कदम और आपकी ओर बढ़ाया प्रभु यीशु। आपने उनके विश्वास को और मजबूत किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने इस वचन पर प्रभु यीशु अपनी आशीष और बरकत रखना, ताकि प्रभु ये बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु आपकी आशीषों को लेकर आने वाला बने। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।